नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम सीईटी 12th लेवल के लिए राजस्थान जीके की महा मैराथन क्लास लेकर आए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की महा मैराथन आज की राती जोगा होने वाला है। सीईटी वालों के लिए बहुत ही शानदार प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आए हैं। तो इस क्लास को जल्द से जल्द सब लोग इस क्लास में जुड़ जाइए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जल्द से जल्द। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। राती योगा वाली क्लास सभी के साथ शेयर कर दो भाई, जितना हो सके उतना शेयर करो दबा कर। आज कोई कंजूसी नहीं करने का, आज क्लास को शेयर करने का वक्त है। हाँ, तो बिना कोई एक भी सेकंड जाया करते हुए क्लास को करते हैं शुरू। क्लास का करते हैं शुभारंभ। राती योगा की क्लास का करते हैं भव्य शुभारंभ। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। हाँ भाई, राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या कोटा में। कहाँ पर है भाई, जल्द से जल्द आंसर करो। हाँ ठीक है, हाँ कोटा। कहाँ पर है, कोटा में। ऑप्शन नंबर डी, कोटा में राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थित है। किशोर बालिकाओं की पौष्टिकता एवं स्वास्थ्य स्तर की अभिव्यक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है। कौन सी योजना चलाई गई है किशोर बालिकाओं की पौष्टिकता एवं स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि हेतु। कौन सी के सर जी, किशोरी शक्ति योजना। हाँ भाई, किशोरी शक्ति योजना। इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2011 को, महिला दिवस के दिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। मंदिर और उसके स्थान का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। एकलिंग जी मंदिर उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में, ये भी सही है। कपिल मुनि मंदिर कोलायत में, ये भी सही है। सास बहू मंदिर टोंक, सास बहू मंदिर टोंक में नहीं है भाई। सास बहू मंदिर है नागदा में। नागदा कहाँ है, नागदा उदयपुर में। सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में है। कुचमन ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है कि इस ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है, बिल्कुल सही है। ये तो बिल्कुल ही सही है। इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री का अभिनय करता है, ये भी सही है। इसके प्रमुख कलाकार चेतराम, हमीद बेग और ताराचंद है, ये गलत है। इसके प्रमुख नहीं होगा, इसके मुख्य कलाकार होगा। ये मुख्य कलाकार, प्रमुख कलाकार तो भाई लच्छीराम है और एक था बंसीलाल खिलाड़ी, और लच्छीराम इसके कलाकार हैं। प्रमुख नहीं होगा, यहाँ पर मुख्य होगा। ठीक है, और इसमें नृत्य के ही गाना गाता है। ठीक है, ये भी सही है। कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा गया, अलंकृत किया गया। कुदरत सिंह, कुदरत सिंह ध्यान रखना मीनाकारी कला से संबंधित है। मीनाकारी, ठीक है। 1981 में इन्हें पद्मश्री से अलंकृत भी किया जा चुका है। ठीक है। सांगानेर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। सांगानेर, सांगानेर विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए। ऑप्शन नंबर ए, हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत से बच्चों का ये ऑप्शन आ रहा है। हस्तनिर्मित कागज के लिए, किसके लिए, हस्तनिर्मित कागज के लिए। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंधा माता का मंदिर कहाँ स्थित है। सुंधा माता, सुंधा माता का मंदिर कहाँ स्थित है। जोधपुर, जालोर, नागौर। अरे सर जी, जालोर में स्थित है सुंधा माता। सुंधा माता तो जालोर में स्थित है। हाँ। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है बूंदी चित्रशैली। ऑप्शन नंबर डी, बूंदी चित्रशैली। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध और वर्ष सही सुमेलित नहीं है। हाँ भाई बताओ, कौन सा युद्ध और वर्ष। खानवा का युद्ध 1527, 1527 बिल्कुल सही है। 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और सांगा के मध्य। बाबर और सांगा के मध्य ये युद्ध हुआ था। ठीक है, ये तो सही है एकदम। खातौली का युद्ध 1517,
ये भी बिल्कुल सही है। खातौली का युद्ध 1517 को हुआ था। इब्राहिम लोधी और सांगा के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर बी भी सत्य है, ए भी सत्य है। हरमाड़ा का युद्ध 1557, हरमाड़ा का युद्ध हुआ था 25 जनवरी 1557 को हाजी खान और राणा उदय सिंह के मध्य। तो अब हमारे पास क्या है, सामेल का युद्ध, सामेल का गिरी सुमेल भी कह सकते हैं, गिरी सुमेल भी कहते हैं। 1544 में ये युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और मालदेव राठौड़ के मध्य। किसके मध्य? शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य ये युद्ध हुआ था 1544 को। याद रखना। शाहपुरा में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? शाहपुरा में भाई किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? शाहपुरा में स्थित है किसकी? रामस्नेही संप्रदाय की पीठ स्थित है शाहपुरा में। रामस्नेही संप्रदाय की पीठ स्थित है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, हाँ, रामस्नेही संप्रदाय, इसकी प्रमुख पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में। स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी संत रामचरण ने। किसने? संत रामचरण ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलो। सारंगपुर का युद्ध किन राज्यों के मध्य हुआ? सारंगपुर का युद्ध किन राज्यों के मध्य हुआ? सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी को। 1437 ईस्वी को युद्ध हुआ था। किसके मध्य? महाराणा कुंभा और सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था। कुंभा कहाँ का? मेवाड़ का। खिलजी कहाँ का? मालवा का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मेहरानगढ़ जोधपुर में फूल महल का निर्माण किसने करवाया था? फूल महल का निर्माण किसने करवाया था भाई? हाँ, फूल महल का निर्माण किसने करवाया? फूल महल का निर्माण कराया सर जी अभय सिंह ने निर्माण करवाया था 1724 से 49 के मध्य। उस वक्त चित्रकारी कैसे रंग में थी? नीले रंग की उस वक्त चित्रकारी थी। और लगभग कितने 100 वर्षों के बाद महाराजा तख्त सिंह ने फूल महल के जीर्णोद्वार का निर्माण करवाया था। 100 साल बाद नीले रंग में उस समय चित्रकारी थी, अभय सिंह ने करवाया था। 100 साल बाद तख्त सिंह ने फूल महल के जीर्णोद्वार का निर्माण करवाया था। नागरीदास का संबंध किस शैली से है? नागरीदास का संबंध किस चित्र शैली से है भाई? कमेंट करो। कमेंट में आज कंजूसी मत होने दो भाई। आज कल एग्ज़ाम है, आज कमेंट में कंजूसी मत होने दो। अच्छे तरह से पढ़ो, जितना हो सके उतना मन लगा कर पढ़ो आज। हाँ, नागरीदास का संबंध है भाई किशनगढ़ शैली से। किससे? किशनगढ़ शैली से। किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? इसकी प्रमुख विशेषता है नारी सौंदर्य इस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है। और बताओ सर इसकी क्या? एक आता है कि कमान की तरह आंखें, केले के वृक्ष और गुलाबी रंग का प्रयोग किस चित्र शैली की विशेषता है? तो वो भी किशनगढ़ चित्र शैली की ही विशेषता है। ठीक है, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस जिले की स्थापना अक्षय तृतीया के दिन मानी जाती है? ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2-3 बार परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। 2022 की परीक्षा में भी एक सेकंड ग्रेड में शायद आया था, इतना मुझे याद नहीं है, लेकिन पूछा गया है 2022 की परीक्षा में कि किस जिले की स्थापना अक्षय तृतीया के दिन मानी जाती है? अक्षय तृतीया बीकानेर की मानी जाती है। बीकानेर की स्थापना अक्षय तृतीया के दिन मानी जाती है 12 अप्रैल 1488 को। किसके द्वारा? राव भिक्काजी द्वारा
अखा तीज के दिन वैशाख शुक्ल तृतीया को, अखा तीज कब मनाते हैं भाई? वैशाख शुक्ल तृतीया को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है? हिंदूपत कहा जाता है राणा सांगा को, महाराणा सांगा को। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित कीर्ति स्तंभ में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता है अत्रि और महेश। कौन? अत्रि और महेश। और इसके शिल्पीकार व वास्तुकार कौन है? वास्तुकार, शिल्पीकार और वास्तुकार कौन है भाई? हाँ, शिल्पीकार और वास्तुकार है जेता, नापा, कूपा और पुंजा। ठीक है, चलिए अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का सही कालानुक्रम बताइए। सही कालानुक्रम बताना है। सबसे पहले उन्होंने जीता था रणथंभौर को, ये रहा रणथंभौर। सबसे पहले 1 नंबर पर रणथंभौर आता है, 1301 ईस्वी में विजय किया था। उसके बाद में आता है चित्तौड़गढ़ 2 नंबर पर आता है, 29 जनवरी 1303 में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, उसके बाद में 3 और हाँ, चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था राणा रतन सिंह के समय। उसी समय 1303 में चित्तौड़ का प्रथम शाखा भी हुआ था, याद रखना। राणा रतन सिंह उस समय शासक थे। तीसरा आता है सिवाना 1308 में विजय प्राप्त की थी सिवाना पर। और चौथा आता है जालोर। ठीक है, जालोर पर विजय प्राप्त की थी 1311 में जालोर पर विजय प्राप्त की थी। तो रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, सिवाना और जालोर, ऑप्शन नंबर बी ये रहा अपना सही है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कि कजली तीज का मेला किस जिले में लगता है? कजली तीज, सातोड़ी तीज भी कहते हैं। इसका मेला कब लगता है रे? इसका मेला लगता है सर जी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को इसका मेला लगता है, बूंदी में लगता है सर जी, ऑप्शन नंबर बी बूंदी में लगता है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को लगता है। इसका अन्य नाम बड़ी तीज भी कहते हैं, इसको हरियाली तीज भी कहते हैं। ठीक है, ऊंजा नामक घोड़ा किस शासक से संबंधित है? ऊंजा नामक घोड़ा बूंदी के उम्मेद सिंह से संबंधित है। हाँ भाई, आज थोड़ा जल्दी से जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत ही कम बचा है। ठीक है, तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? कमेंट करो, हुरडा सम्मेलन कब हुआ था रे? क्या सर जी 1734 में हुआ था। महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की थी, ऑप्शन नंबर बी महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। 1734 में हुरडा सम्मेलन हुआ था। निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन तो वो तो है बिजोलिया किसान आंदोलन। 1897 में शुरू हुआ था, सवाई कृष्ण के समय ये आंदोलन शुरू हुआ था, बिजोलिया किसान आंदोलन। सब के सब ये बिजोलिया किसान आंदोलन सब के सब मेरे पढ़े हुए पिछली क्लासों को जाकर देखो, अभी तक नहीं देखा है तो रे वक्त है अभी तो। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन। चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? चिड़ावा का गांधी, राजस्थान का गांधी, वागड़ का गांधी। देखिए, सबसे पहला आता है वागड़ का गांधी। वागड़ का कौन है? भोगीलाल पांड्या। वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या। राजस्थान का गांधी, हाँ राजस्थान का गांधी बताओ कि सर जी गोकुल भाई भट्ट राजस्थान का गांधी। अब चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारे लाल गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी मास्टर प्यारे लाल गुप्ता। पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित? पंछीड़ा माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। और माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी कहते हैं। मेवाड़ का गांधी किसे कहते हैं? माणिक्यलाल वर्मा को कहते हैं। ठीक है सर। मेवाड़ के किस शासक ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था?
आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था किसने? अरे बताओ कनी रे, कमेंट करो कनी। अल्लट ने अल्लट ने मेवाड़ को अपनी राजधानी बनाया था, सॉरी आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था। और मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन भी अल्लट ने किया। सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन अल्लट ने किया मेवाड़ में। डामोर जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? सर्वाधिक निवास करती है डूंगरपुर में। सर्वाधिक डूंगरपुर में निवास करती है। और मुख्यतः कहाँ की है? मूलतः ये डामोर जनजाति मूलतः कहाँ की है? मूलतः गुजरात की है। अगर मूलत पूछ ले तो गुजरात की है। डामोर जनजाति गुजरात की है और राजस्थान के डूंगरपुर में निवास करती है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? सर्वाधिक जिलों वाला संभाग उदयपुर संभाग। 6 जिले आते हैं जिसके अंतर्गत। कौन से? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ और उदयपुर। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ और उदयपुर 6 जिले आते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य आरंभ किया? कब से? 1999, 1999, जनवरी 1999, 18 जनवरी 1999। बनास नदी का उद्गम होता है। बनास नदी का उद्गम है खमनोर की पहाड़ी। ये तो आना ही चाहिए। खमनोर की पहाड़ी कितना सरल है। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब जारी की गई? प्रथम औद्योगिक नीति 1978 में। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे अपने राजस्थान के? भैरों सिंह शेखावत थे। भैरों सिंह शेखावत उस समय अपने मुख्यमंत्री भी थे। कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन कला क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? बताओ। मथेरण कला, उस्ता कला, थेवा कला या ब्लूपोटी। मथेरण कला कटेरी है रे। मथेरण कला सरजी बीकानेर है। बस थेवा कला कटेरी है। थेवा तो प्रतापगढ़ की है। थेवा प्रतापगढ़ की है। उस्ता का की है। उस्ता भी बीकानेर की है। और कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन कला क्या कहलाती है? क्या कहलाती है भाई? हाँ जल्दी से जल्दी कमेंट करो कि सर वो कहलाती है थेवा कला। क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी, थेवा कला। पर्यावरण वैज्ञानिक संत कहलाते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक संत संत जाम्बोजी। संत जाम्बोजी ने संत जाम्बोजी ने 1485 को विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? समराथल पर विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। विष्णुई संप्रदाय के कितने नियम हैं? 29 नियम है। 20+9 नियम हैं उनके। ठीक है। विष्णुई संप्रदाय के। राजस्थान का प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मेला कहाँ स्थित है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? मंदिर पूछ रहा है ना। सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। रानी कर्मावती ने लाल पत्थर की अधूरी छतरी कहाँ पर बनवाई थी? कहाँ पर बनवाई थी रे? रणथंभौर में बनाई थी गुरुजी। रणथंभौर, ऑप्शन नंबर ए, रणथंभौर। राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? कामधेनु राठी गाय को कहते हैं। राठी गाय राजस्थान में श्री गंगानगर, राजस्थान में गंगानगर, जैसलमेर और बीकानेर। गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर 3 जिलों में ही सर्वाधिक पाई जाती है राठी गाय, जो कि कामधेनु गाय। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? विषम घाटी पंचानन किसे दी गई? लाखा को। पलाना किस खनिज के लिए जाना जाता है? पलाना कोयला, लिग्नाइट कोयले के लिए जाना जाता है। किसके लिए? लिग्नाइट कोयले के लिए जाना जाता है। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं माउंट आबू में। सदाबहार वन माउंट आबू, ऑप्शन नंबर सी।
राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है, सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है भाई, कौन सी है? मानसी वाकल सुरंग, मानसी वाकल सुरंग, ये रही मानसी वाकल सुरंग। ये किस जिले को पेयजल उपलब्ध करवाती है, किस जिले को पेयजल उपलब्ध करवाती है? उदयपुर को पेयजल उपलब्ध करवाती है। 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दिया गया है? क्या? राजीव गांधी सेवा केंद्र, राजीव गांधी सेवा केंद्र। अटल सेवा केंद्र अब राजीव गांधी सेवा केंद्र। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले बात करें, इनमें तो जरका, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़ 4 चोटी दी गई है। सबसे पहले बात करें, आती है जरगा। जरगा की ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर। कहाँ पर है? उदयपुर में है। जरगा उदयपुर में है, 1431 मीटर है। फिर बात करें, फिर आती है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1055 किलोमीटर, मीटर, 1055 मीटर। कहाँ पर है? सीकर में है। फिर बात करें, सज्जनगढ़ आती है। सज्जनगढ़ की कितनी है? सज्जनगढ़ की कितनी है? 938 मीटर, 938 मीटर। और फिर बात करें, फिर आखिरी में आती है लीलागढ़। कौन सी आती है? आखिरी में आती है लीलागढ़। कितनी है? 874 मीटर। जरगा 1431 मीटर, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, सज्जनगढ़ 938 मीटर और लीलागढ़ 874 मीटर। तो जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़, ये रहा सही क्रम। ऑप्शन नंबर 1 सही है। जयपुर नगर की स्थापना का मुख्य वास्तुकार कौन था? जयपुर नगर के संस्थापक सवाई जय सिंह। कौन? सवाई जय सिंह। 18 नवंबर 1727 को इन्होंने स्थापना की थी जयपुर की। जयपुर की नींव किसने रखी भाई? नींव, जयपुर की नींव रखी पंडित जगन्नाथ ने। पंडित जगन्नाथ ने इसकी नींव रखी जयपुर की। वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य थे वास्तुकार। स्थित कहाँ पर है? जयपुर कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता के तट पर, सिंधु घाटी सभ्यता के तट पर स्थित है ये। जयपुर नगर की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? किस ग्रंथ में मिलती है भाई? बुद्धि विलास ग्रंथ में मिलती है। किस ग्रंथ में? बुद्धि विलास ग्रंथ में मिलती है। बुद्धि विलास ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? बखत राम द्वारा। बखत राम द्वारा। बखत राम कहाँ का निवासी था? चाकसू का निवासी था बखत राम। जयपुर के अन्य नाम, 9 चौकोड़ियों का शहर, वैभवशाली द्वीप, रंगजी के द्वीप। हाँ, जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है राम सिंह द्वितीय को। राम सिंह द्वितीय को गुलाबी रंग में रंगवाने का श्रेय दिया जाता है। जयपुर को राजधानी कब घोषित किया गया? राजधानी कब घोषित किया गया? 30 मार्च 1949 को राजधानी घोषित किया गया। ठीक है। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? राणा सांगा ने खानवा का युद्ध लड़ा। खानवा का युद्ध लड़ा, हमने पढ़ा था 16 मार्च 1527 को लड़ा था। 1527 को लड़ा था खानवा का युद्ध, जिसमें विजय कौन हुआ था? जिसमें हुआ था बाबर विजय हुआ था। तो खानवा का युद्ध नहीं होगा। नागौर भी नहीं होगा। बयाना के युद्ध 16 फरवरी 1527 को लड़ा गया। कहाँ लड़ा गया? भरतपुर में लड़ा गया। विजय कौन हुआ? राणा सांगा विजय हुए। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल, हाँ भाई, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? कि सर जी उदयपुर में स्थित है। उदयपुर, हाँ उदयपुर में स्थित है। स्थापना हुई थी 22 फरवरी 1952 को। संस्थापक थे देवीलाल सामर इसके संस्थापक थे। ठीक है। किसके? भारतीय लोक कला मंडल के। गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है? गांधी जी के 4 पुत्र थे, लेकिन जमनालाल बजाज ने
हाँ, जमनालाल बजाज ने कहा था कि वो उसे अपना पांचवा पुत्र घोषित कर ले, तो पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज हो जाएंगे। कौन? जमनालाल बजाज। हाँ, थोड़ा भाई यूँ गलती हो रही है, क्षमा चाहेंगे, जल्दबाजी में करें। चलिए, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को कई बार युद्ध में हराया, कई बार युद्ध में हराया, जिनका विवरण विभिन्न ग्रंथों में मिलता है। अमीर महाकाव्य में 7 बार मिलता है। रचना किसने की? नैनचंद्र सूरी ने की। पृथ्वीराज प्रबंध 8 बार मिलता है। जयनक सूरी ने पृथ्वीराज प्रबंध की रचना की। जयनक ने सॉरी प्रबंध चिंतामणि में 18 बार नहीं मिलता है, 18 बार नहीं मिलता है। प्रबंध चिंतामणि में 23 बार मिलता है। कितनी बार? 23 बार। और पृथ्वीराज रासो 21 बार चंद्रबरदाई ने इसकी रचना की। सही है, बिल्कुल। निम्न में से कहाँ पर सवाई जय सिंह ने वेदशाला नहीं बनवाई थी? सवाई जय सिंह जंतर मंतर बनवाई अपनी जयपुर में। ठीक कब? 1734 में, सबसे बड़ी। फिर बनाई दिल्ली में, फिर दिल्ली में, फिर बनाई उज्जैन में, उज्जैन में, फिर बनाई बनारस, वाराणसी, काशी, फिर बनी मथुरा, लेकिन अयोध्या में नहीं बनवाई। अयोध्या इसका करेक्ट आंसर है। गोरा बादल, नवलखा, बुर्ज, भीमलत कुंड राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? गोरा बादल, नवलखा, भीमलत किस दुर्ग में है भाई? किस दुर्ग में है? हाँ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ऑप्शन नंबर ए। आपका 1 लाख का सवाल यहाँ पर सही होता है। जिन भी बच्चों का चित्तौड़ आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? प्रजामंडल कितनी बार बताया, कितनी बार पढ़ाया? 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अब बताओ किसने की थी? हिंट मैंने दिया, 1936 मैंने बता दिया, अब नाम बताओ किसने की थी भाई। चलो कमेंट करो, कमेंट में आज कंजूसी क्यों कर रहे हो यार? हाँ भाइयों बहनों, जितना हो सके उतना कमेंट करो भाई, कमेंट में कंजूसी मत किया करो। हाँ, किसने? कृष्णदत्त पालीवाल ने। हाँ, हमसे कोई भी प्रश्न में गलती हो रही है तो क्षमा चाहेंगे, आप कमेंट में बताइए जरूर से जरूर। सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? किस सभा की स्थापना की थी भाई? चूरू में गोपाल दास स्वामी ने। हाँ बताओ, अब कमेंट करो। हाँ भाई, कमेंट आज रुकने नहीं चाहिए। हाँ, परोपकारिणी सभा। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? परोपकारिणी। अरे परोपकारिणी तो होगा ही नहीं, स्वामी दयानंद ने की थी, दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी परोपकारिणी सभा की। फिर आता है देश हितैषणी सभा। देश हितैषणी सभा उदयपुर में इसकी स्थापना। हाँ भाई, ये याद रखना, देश हितैषणी सभा आप अच्छे से याद रखना। उदयपुर में हुई 2 जुलाई 1877 में हुई थी। हाँ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाराणा सज्जन सिंह ने इस सभा की अध्यक्षता की थी। किसकी? देश हितैषणी सभा की महाराणा सज्जन सिंह ने अध्यक्षता की। बिना स्तर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध? गणगौर 5 प्रकार की। गणगौर की, केवल गणगौर की बात करें, केवल गणगौर जयपुर की प्रसिद्ध है, केवल गणगौर जयपुर की प्रसिद्ध है। फिर गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा की, गुलाबी गणगौर की बात आ जाए तो नाथ द्वारा की हो जाएगी। फिर धींगा गणगौर, धींगा गणगौर कहाँ की है? धींगा उदयपुर की है, धींगा उदयपुर की है। और धींगा बेतमार, बेतमार आ जाए ना, धींगा बेतमार गणगौर, वो कहाँ की है? वो अपने जोधपुर की है। फिर आता है बिना स्तर की गणगौर। बिना स्तर की गणगौर हमें प्रश्न भी पूछा गया है, कटहरी है कि सर जैसलमेरी है, क्योंकि जयपुर नहीं होगा, जोधपुर नहीं होगा, नाथद्वारा नहीं होगा, जैसलमेर होगा। एक कहावत भी है कि हाडियो ले डूबियो गणगौर, ये किस जिले के बारे में है? कहावत हाडियो ले डूबियो गणगौर, तो ये कहावत बूंदी जिले के बारे में। किसके बारे में? बूंदी जिले के बारे में। पृथ्वीराज विजय के लेखक थे। पृथ्वीराज विजय, अभी अभी ऊपर प्रश्न पढ़ा भी था हमने।
हाँ, जयनक। पृथ्वीराज रासो के चंद बरदाई रासो के रचिता है, विजय के जयनक है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण क्षत्रिय स्थापत्य का नहीं है? तो सहेलियों की बाड़ी उदयपुर, ये क्षत्रिय स्थापत्य का नहीं है भाई। ठीक है, क्षत्रिय स्थापत्य का नहीं है। हाँ, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? महाराणा संग्राम सिंह ने निर्माण करवाया। महाराणा संग्राम सिंह ने निर्माण करवाया था। चलिए, ये रखन किसका आभूषण है? रखन पैर का? नहीं सर, पैर के तो नेवरी है, पैर का तो नेवरी है। लचना है, नुपुर है, और हिरणा है, हिरना, और पाइजेब है। ये तो पैर के हैं, तो रखन नहीं है, रखन तो है ही नहीं पैर का। तो गला, गले का भी नहीं है सर, क्यों? गले में हमने पढ़ा है कि पंचलड़ी, हंसली, झालर, कंठी, हालरो, पोत, मोहनमाला, रानीहार। देखिए लिख रहा हूँ, पंचलड़ी, फिर हंसली, फिर झालर, फिर कंठी, फिर हालरो, मोहनमाला, पोत। दांत सर, दांत हो सकता है, दांत का हमने पढ़ा नहीं। देखिए, दांत का एक आभूषण आता है चुप, सॉरी चूप है, चुप नहीं है, चूप है। चूप आभूषण है, ये भी दांत का है, और रखन भी दांत का है। रखन भी दांत का है और चूप भी दांत का है। दो आभूषण है दांत के, रखन और चूप। ठीक है। और बाजू एवं हाथ, बाजू एवं हाथ तो पता होना चाहिए, टड्डा, भुजबंद, हारपन, चुड़ली, अनंत, ये बाजू एवं हाथ के। निम्नलिखित में से कौन सा कांड राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ हत्याकांड को कहते हैं। मानगढ़ हत्याकांड हुआ था 17 नवंबर कब? 1993 में मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। राजस्थान में पाहेबा और साहिबा भी कह सकते हैं, या साहिबा भी कह सकते हैं, का युद्ध कब लड़ा गया? 1541 और 42 में ये युद्ध लड़ा गया था। जोधपुर के शासक राव मालदेव और बीकानेर के शासक राव जेतसिंह के मध्य, मालदेव और राव जेतसिंह के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था 1541-42 में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ गया भाई? हाँ यार, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला युग में। हाँ, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला युग में कौन कौन सा है? जैसलमेर नंबर 1 पर, जहाँ पर 1 किलोमीटर पर केवल 17 व्यक्ति ही आपको मिलेंगे। फिर आता है बाड़मेर में 92, और आता है बीकानेर भी इसमें शामिल हो जाता है। बीकानेर में कितना है? हाँ, बीकानेर में 72 है, जैसलमेर में 17, बीकानेर में 72, बाड़मेर में 92। ठीक है। तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। हाँ, जैसलमेर और बीकानेर ऑप्शन में दिया गया, रोड नहीं है, ओवर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। किस अभ्यारण्य में गेपरनाथ का मंदिर एवं गरडिया महादेव मंदिर स्थित है, जो कि एक जलीय अभ्यारण्य है? ये भाई क्या है? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हम बाद में करेंगे। ठीक है, बाद में इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा प्रश्न घुमा दिया गया है। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, बाद में करते हैं। निम्न में से भैंस की एक नस्ल है, भैंस की चोकला। चोकला किसकी नस्ल है? चोकला तो भेड़री नस्ल है, भेड़ की नस्ल है एक। नाली, भेड़ की नस्ल कौन सी है? नाली, चोकला, जैसलमेरी, नाली, चोकला, जैसलमेरी, सोनाड़ी। सोनाड़ी याद रखना, ये कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर, सोनाड़ी का कई बार पूछ लेता है। फिर मगरा, ये है भेड़ की। सांचोरी, सांचोरी गाय की नस्ल है। मुर्रा, मुर्रा भैंस की नस्ल है, मुर्रा भैंस की है। मेहसाणा भी भैंस की है।
मुर्रा है, मेहसाणा है, नागपुरी, जाफराबादी, बदावरी, भैंस की है। देवड़ा बाटी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? देवड़ा बाटी ये सिरोही में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए सिरोही। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसमें भी सही हो जाएगा। जलीय पक्षियों के लिए प्रसिद्ध स्थान बड़ोपल किस जिले में स्थित है? बड़ोपल। बड़ोपल कहाँ स्थित है रे? बड़ोपल, हाँ बताओ। बड़ोपल, बड़ोपल हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी हनुमानगढ़। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? सबसे लंबा जीण माता का गीत है। किसका? जीण माता का। गंगा दशहरा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? कामा भरतपुर में आयोजित किया जाता है। सिगार चोटी इनमें से किसकी एक सर्वोच्च चोटी है? सिगार चोटी की ऊंचाई कितनी है रे? 871 मीटर। ये मालवा पठार की एक सर्वोच्च चोटी है, मालवा पठार की। चामुंडा माता किस वंश की लोक कुल देवी है? मंडोर के प्रतिहार शासकों की। मंडोर के प्रतिहार शासकों की। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से असत्य है। सूर सिंह उपाधि राजा और उपाधि सवई राजा। माही मराठी अनूप सिंह। सन्यासी राजा मान सिंह। पुरुषार्थी राजकुमार रामचंद्र से नहीं है, मालदेव है। पुरुषार्थी राजकुमार मालदेव। ठीक है। निम्नलिखित में से बकरी की एक नस्ल है। देखिए खेरी ये भेड़ की हो जाएगी। मेहसाणा हमने पढ़ा है। चनोतर ये ठीक है, ये भैंस की, ये दोनों भेड़ की। तो शेखावाटी किसकी है? बकरी की एक नस्ल है। शेखावाटी बकरी की एक नस्ल है जो कि कहाँ पाई जाती है? शेखावाटी बकरी ये सिक्कर, झुंझुनू और चूरू में। सर्वाधिक सिक्कर झुंझुनू और चूरू में। उत्तर भारत का प्रथम डीएपी खाद कारखाना राज्य में कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? कपासन चित्तौड़गढ़ में। कपासन चित्तौड़गढ़ में। भील पुरुषों के द्वारा पगड़ी के स्थान पर कौन सा मोटा वस्त्र बांधा जाता है? कौन सा मोटा वस्त्र बांधा जाता है? पोतिया। कौन सा? पोतिया। राज्य के किन किन जिलों में सिस्सा जस्ता प्रमुख रूप से पाया जाता है? प्रमुख रूप से कहाँ पाया जाता है? सिस्सा जस्ता प्रमुख रूप से बात करें, देखिए सबसे पहले उदयपुर। ऑप्शन में उदयपुर दिया गया है। उदयपुर में जावर क्षेत्र है, मोतिया मगरा की पहाड़ी है। जावर क्षेत्र और मोतिया मगरा की पहाड़ी है। फिर आते राजसमंद की बारी। राजसमंद में तो याद सबको होना चाहिए राजपुरा दरीबा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। राजसमंद में राजपुरा दरीबा। भीलवाड़ा में कौन सा है? भीलवाड़ा में रामपुरा आगुचा। रामपुरा आगुचा। रामपुरा आगुचा। हाँ, रामपुरा आगुचा। गुलाबपुरा और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा कहाँ है? सवाल एक बार 2022 के भी एग्जाम में पूछा गया है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, याद रखना। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। बिना हत्या की छोटे जलप्रपात 8 से। चीतल की मातृभूमि के रूप में कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? चीतल की मातृभूमि सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। सीता माता। कोठारी नदी का उद्गम स्थल दिवेर की पहाड़ी उदयपुर। दिवेर की पहाड़ी उदयपुर में नहीं है, राजसमंद में ना। हाँ, दिवेर की पहाड़ी राजसमंद। गोडवाड़ प्रदेश को क्या कहा जाता है? गोडवाड़ प्रदेश को क्या कहते हैं? लूनी जवाई बेसिन। ऑप्शन नंबर ए लूनी जवाई बेसिन। 1944 ईस्वी में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की थी? 1944 में तो वो की थी नारायणी देवी वर्मा ने। नारायणी देवी वर्मा ने। तेंदुपत्ते मुख्यतः किस जिले में पाए जाते हैं? ये उदयपुर में पाए जाते हैं। उदयपुर में। हरित राजस्थान योजना आरंभ की गई थी 2009-10 में। 2009 और 10 में। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रूठी रानी के नाम से उमा दे। कौन? उमा दे प्रसिद्ध है।
अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7,000 किस राजपूत शासक को दिया था? राजा मान सिंह को दिया था। वह प्रसिद्ध राजपूत राजा जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया, तो वो थे महाराणा कुंभा। कौन थे? महाराणा कुंभा। राजस्थान के कौन से 4 जिले पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070। और स्थलीय सीमा की लंबाई है कितनी? 5070। तो श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अजमेर के किस स्मारक को केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है? चामुंडा माता मंदिर। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमीर महाकाव्य, नयनचंद्र सूरी, वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, कुवलयमाला, उद्योतन सूरी, पृथ्वीराज विजय, जयनक है ना रही, बताया भी था, 2-3 बार प्रश्न आ चुका है। पृथ्वीराज विजय, जयनक। चंद्रबरदाई तो रासोक है। गोविंद देव मंदिर उदयपुर, गोविंद देव मंदिर जयपुर, मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? किस संप्रदाय से? गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय से इसका संबंध है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किस शहर में हुई थी? जैसलमेर की स्थापना हुई थी जोधपुर में। कहाँ पर हुई थी? जोधपुर में हुई थी। 15 दिसंबर 1945 को हुई थी। मीठालाल व्यास ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ हुई थी? जोधपुर में हुई थी। ये रहा जोधपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि रूपाजी एवं कुप्पाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से? बेंगू किसान आंदोलन से है। बेंगू किसान आंदोलन 1921 में चित्तौड़गढ़ से शुरू हुआ था। कहाँ से? चित्तौड़गढ़ से। ठीक है भाई। हाँ, तो ये थी आज की अपनी महामैराथन क्लास। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो, देरी मत करो। ठीक है, और कल के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। आप सभी का पेपर अच्छा हो, यही मैं कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।